यूज करना है कि डायरेक्टली जाना है, वो हम बता दिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ना, सिमिलरली उसी तरीके से हम इसके थ्योरम को भी प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो पी क्यू आर तुम्हारा ट्रायंगल था, ये 90 डिग्री और ये एंगल बाइसेक्टर पी है और एस है ये। ठीक है, क्या है, पी है एस है। अब देखो, जो जो काम किए थे उसी काम को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो पहले तो गिवन में लिख लेना फटाफट। गिवन में क्या लिख लेना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है एंगल पी पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल। लिख लो, प्रूफ बताते हैं। लिख लिया, इस पे एक असाइनमेंट है, हम उसको ढूंढ रहे हो, भेजेंगे तुम लोग को, उसको बना लेंगे। एक मिनट में असाइनमेंट हम भेज दें, क्योंकि भूल जाते हैं। ठीक है, रहने दो अभी बात करते हैं। देखो ध्यान देना, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, इन ट्रायंगल बहुत सिंपल सा है, थोड़ा कोशिश करना समझने का। पी क्यू टी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ध्यान ध्यान दो। ये एंगल आएगा दूसरा, और ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख दें एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी 90 है ना, ये एंगल टी कितना है इसमें 90 है, प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एक चीज पूछना है, हाँ, आप जैसे लिखिए एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू पी टी, तो सर एंगल क्यू लिखे एंगल टी लिखे तो एंगल पी हम नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना जरूरी है एंगल क्यू पी टी? जरूरी नहीं है, बट एंगल पी से क्या हो जाएगा ना, हाँ नहीं चलेगा, कोई दिक्कत मतलब अगर रूल है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। नहीं, रूल ऐसा कुछ नहीं होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ये हो अच्छा, गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल टीपीआर, टीपीआर में देखो ध्यान से, टीपीआर कैसा है, ये है ना, यहाँ पे पी है, ये टी है, ये आर है, 90 डिग्री अभी भी टी पे है। तो एंगल आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल टी पी आर, ये कितना दे देगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर का वैल्यू क्या आएगा, पहले टी का वैल्यू यहाँ भी 90 है, तो यहाँ से एंगल आर कितना आ जाएगा, 90 माइनस टी पी आर आएगा, बताओ। यहाँ तक आया समझ में, सबको आया समझ में, ये बताओ। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 90 इधर आएगा
RHS की तरफ तो माइनस हो जाएगा तो 90, और QPT प्लस में था तो माइनस। अब देखो क्या करना, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना। अब Q माइनस करना तो देखो प्रूविंग में क्या चाहिए, Q माइनस R चाहिए ना, तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो Q माइनस R मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ बोलो। तो 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल QPT माइनस 90, तो ये TPR प्लस में हो जाएगा ना, यस सर। होगा TPR प्लस में। अब यहाँ से 90 और 90 कैंसिल हुआ कि नहीं, तो तुमको यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस QPT प्लस TPR। यहाँ तक देखो और बताओ कहीं डाउट है तो। देखो अभी कुछ नहीं किए हैं, दोनों ट्रायंगल में एक बार एंगल PTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, फिर एंगल PTR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। पहले वाले में एंगल Q का वैल्यू निकाल लिए इस ट्रायंगल में लगा करके, फिर दूसरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल R का वैल्यू निकाल लिए, और फिर दोनों इक्वेशन को क्या किए हम, माइनस कर दिए। अब यहीं पे तुमको समझना है, समझने का काम अब शुरू है, इसके ऊपर तक कुछ समझने का नहीं था, वो रटने का था। अब समझो यहाँ पे QPT को देखो, QPT यही एंगल है ना QPT, बोलो। यस सर। QPT को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल QPS, ध्यान से सुनना, एंगल QPS माइनस एंगल TPS, बताओ। यस सर। नहीं तो यस फिर सर। समझना है तो ऐसे समझो, यहाँ पे देखो एंगल QPS को देखो, QPS ये पूरा एंगल है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, एंगल QPT प्लस एंगल TPS, यस सर। लिख सकते थे ना। तो यहीं से तो QPT का वैल्यू आया, हम किसको बोले QPT के बराबर बताने में, QPT क्या हो जाएगा, QPS माइनस TPS होगा। तो हम यहाँ पे QPT की जगह पे माइनस का साइन बाहर रखो, क्या आया था, QPS माइनस TPS, तो एंगल QPS था कि QPT था, QPS ना, हाँ QPS माइनस एंगल TPS प्लस TPR को देखो, TPR को हम TPS प्लस SPR लिख सकते हैं, TPR को TPS प्लस SPR लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। तो हम यहाँ पे TPR को क्या कर दे, एंगल TPS प्लस TPR लिख देते हैं। अब माइनस ओपन करो, सर QTP प्लस एंगल TPS होगा ना। TPR को हम बोले, सर हम ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल का बोले, फर्स्ट वाला QPT प्लस TPS होगा ना, और आप S लिखाए QPS, पूरा वो होल कर दिए फिर माइनस भी लिखा। क्या हम नहीं समझ रहे, सही तो लिखे हैं देखो तो। सर एंगल QPS माइनस एंगल TPS लिखा है ना। अच्छा ये हो, यही बोल रही तो थी। हाँ सर, वहीं पे QPT ना होगा। QPT कैसे हो जाएगा, हम QPT का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, हम इस QPT का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ पे देखो ना, ये इक्वेशन जो हम छोटा सा बनाए यहाँ पे, समझ लो कोई नहीं, ये थोड़ा अच्छा प्रूव है। तो यहाँ पे हम इस QPS को लिखे थे ना, यहाँ से लेकर के पूरे एंगल को QPT प्लस TPS, तो हम यहाँ से QPT का वैल्यू निकाले ना, तो QPT क्या आएगा, QPS माइनस TPS ही आएगा ना, यस। वही चीज लिखे। तो माइनस QPS प्लस TPS एंड प्लस TPR, देखो तो QPS और TPR कैंसिल होगा, QPS और TPR कैंसिल होगा, क्योंकि कैसे कैंसिल होगा, कोई बताएगा रीजन। तो जो हम लास्ट किसको, स्टेप किए सर वो समझ में नहीं आया लास्ट स्टेप। कौन सा, सर ये सर जो ब्लू से आप लिखे हैं।
चलो यहीं से तो समझना था, फिर से समझो, कोई बात। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं था ना? यहाँ तक तो सिंपल काम किए, एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, और दोनों को माइनस किए थे। ठीक है, अगले स्टेप में फिर से समझना, हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं। ये पी क्यू आर था, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री और ये एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, हम माइनस रखो, क्यूपीटी कौन सा एंगल है? क्यूपीटी ये वाला एंगल है, हम इसको रेट से बना रहे हैं, है ना, क्यूपीटी। तो यस अगर हम सर। इसका वैल्यू पूछे तो हम देखो तो, अच्छा चलो ये छोड़ो, क्यूपीएस के बारे में देखो। ये क्यूपीएस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हम इस क्यूपीएस को एंगल क्यूपीटी प्लस टीपीएस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ। सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्यूपीटी का क्या वैल्यू आएगा? क्यूपीएस माइनस टीपीएस आएगा, ये बताओ। यस सर। ये टीपीएस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ गया, तो हम क्यूपीटी को क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यूपीएस माइनस एंगल क्यूपीएस। अब आया समझ में? अब दूसरा अगला एंगल क्या है? टीपीआर है। तो टीपीआर ये पूरा एंगल है ना, तो टीपीआर तो आसानी से लिख सकते हैं, टीपीएस प्लस एसपीआर। बताओ, समझ में आया? यस सर। अनिकेत, तुम बताओ जी। सर अनिकेत, सर हम अक्षत है। अक्षत, अक्षत, तुम बताओ, आया समझ में? ये सर आया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो। हम यहाँ पे क्या किए थे, ये दोनों कैंसिल किए थे, क्यूपी एंगल क्यूपीएस और एंगल एसपीआर। क्यों कैंसिल किए, कोई बताएगा? क्वेश्चन को ध्यान में लाओ, क्वेश्चन में पीएस बाइसेक्टर था। अब बताओ तुम लोग, ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? बोलो। सर क्योंकि दोनों 65 डिग्री था। सर क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों का एंगल एक ही होगा। यस सर। हाँ हेलो। हाँ, ये दोनों कैंसिल होगा ना, देखो ध्यान दो, क्योंकि पीएस जो है एंगल बाइसेक्टर है। पीएस ये क्या सर रहा है? दोनों का एंगल इक्वल है इसलिए कैंसिल दोनों किया। एंगल इक्वल होगा ना, तो कैंसिल होगा कि नहीं? यस ठीक सर। है, आया सब समझ में? यस सर। सर ये जो टीपीएस दोनों सेम है। हाँ, तो वो ट्वाइस ऑफ टीपीएस हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ हो गया, तुमको फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया? एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टीपीएस। तो यहाँ से टीपीएस कितना आ जाएगा? 1/2 ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। आया समझ में सबको इसका प्रूविंग? अच्छे से देख लो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्रूफ होता है। हो सके पूछ दे, बट ये रिजल्ट ध्यान में रखना, ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उल्टा बोल रहे, अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इसका प्रूफ? सही सही बताना।
सर वो दो बार जो टीपीएस सर उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब कैसे आया। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ये माइनस टीपीएस है प्लस टीपीएस। यस सर। ये तो आएगा ना, ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस टीपीएस होगा ना। ये दो बार यस सर टीपीएस है होगा। तो इसको ट्वाइस ऑफ टीपीएस नहीं लिख सकते। एक्स सर प्लस लिख एक्स क्या सकते। लिखते हो, 2x लिखते सर हो, 2x। बस टीपीएस प्लस टीपीएस हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ टीपीएस लिख लो। आप लोग कहाँ तक लिख लिया इसमें, एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के भूल जाओगे फिर। यस सर, तो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर, तो हो जाएगा फिर हाँ, बात। इसलिए देखो दो चीज हम बस बोले, इसके स्टेप देखो बहुत सिंपल है। पहले क्या किए, क्यूपीटी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, वहां से एंगल क्यू निकाले, फिर पीटीआर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, वहां से एंगल आर निकाले। उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या किए, क्या किए दोनों इक्वेशन, तो सर बोलो। ऐड किए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट किए हैं, सॉरी ऐड नहीं, सर। यस सर। सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट किए तो एक रिजल्ट मिला, बस हमको इसी रिजल्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ तक तुमको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था इस स्टेप तक, लेकिन उसके नीचे के जो 3 स्टेप है बस उसमें ही तुमको एक्स्ट्रा सोचना है कहाँ पे क्या किया। तो इन 3 स्टेप को ही तुमको ध्यान में रखना है, बस लिख लो अच्छे से, लिख लेना तो बता देंगे। लिख लिया। हो जाएगा लिखना तो बता देना जी। लिख लिया सर। लिख लिए, बाकी को लिख लेने दो। सर लिख लिया। चलो ठीक है, तो इसको लिख लेना। समझ में आया सबको, आयुष, आयुषी, Yes, sir. यस सर। अक्षर, सैली। यस सर। चलो ठीक है, तो तीसरा हो गया, ये चौथा नंबर भी डिस्कस हो चुका था, पांचवा नंबर भी हो ही गया था, 6 नंबर कर ही दिए थे। तुम लोग 2 होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये थ्योरम 8 और थ्योरम 9। देखो बहुत सिंपल सा है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, बस हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, इसको अच्छे से करके आना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो देखो हम ये बड़ा डायग्राम बना दे रहे हैं, छोटा सा दिखता है, दोनों का एक है, ये कर लोगे तो ये आसान है। पहले इसको बना लेना, 9 नंबर, 9 हो जाएगा तो 8 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो एक हम बता रहे हैं, रफली आइडिया दे रहे हैं, करके तुमको आना है। जैसे उसमें क्या था कि 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, समझना बस, और एक ये ट्रांसवर्सल था, उसमें प्रूफ करना था कि को इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, को इंटीरियर ये दोनों एंगल है जिसको ब्लू से मार्क किए, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जहां पे मीट करेगा वो 90 डिग्री बनाएगा, ये प्रूफ करना होता है। तो देखो सिंपल सा प्रूफ है इसका, बहुत सिंपल सा है, बाकी गिवन टू प्रूफ तुम लोग खुद लिख लेना। जैसे देखो ये एंगल पूरा, इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 180, ऑब्वियस सी बात है 180। ठीक है, जैसे इसको एंगल 1 एंगल 2 लिख दे रहे हैं, तो 1 + 2 कितना होगा 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल क्या होता है
को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम हाफ कर सकते हैं इधर, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2, बताओ, इक्वल टू हाफ ऑफ, बोलो समझ में आ रहा है? इधर Yes, हाफ sir. ऑफ 180, तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन लोगे, ऐसे नहीं, सॉरी, एक मिनट ध्यान देना, इसको हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये अगर 100 होता, पहले इससे समझो, तो ये 80 होता कि नहीं होता? Yes, sir. होता। अब बताओ, ये जो लाइन है इसको हम पीओ नाम दे रहे हैं, ये क्यू है, पीओ लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 100 है तो ये 50 आएगा अंदर वाला, आएगा। ये क्यू एंगल 40 है तो ये अंदर 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस ट्रायंगल में एंगल Yes, सम, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 90 आएगा कि नहीं? yes, बताओ, sir. समझ में आया? तो इसको थोड़ा प्रूफ करके लेके आना, गिवन लिख लेना, क्या प्रूफ करना है उसको लिख लेना और अच्छे से इसको प्रूफ करके आना। थ्योरम नंबर 8 एंड 9 बोर्ड दोनों को, ये तुम लोग का होमवर्क है। और मेरा नेक्स्ट क्लास कल है ना, हमको सैटरडे को इसका पीडीएफ चाहिए। हम पूरा थ्योरम डिस्कस किए हैं, बहुत तरीके से हम गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिखवाए हैं तुम लोग को। हम कल नहीं इसका पीडीएफ नहीं मांग रहे कल, हम सैटरडे को, मेरे को सारे थ्योरम का प्रूफ का पीडीएफ चाहिए, और बेगारी नहीं, ये ऐसे ही करके दे दिए, प्रॉपरली गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सारा कुछ लिख करके। अगर नहीं समझ में आएगा कोई, हम फिर से कल बताएंगे, लेकिन तुमको लिख करके आना है। ज्योमेट्री अगर अच्छा करना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार एक ही क्वेश्चन। दूसरा तरीका एक और सीखो आज, देखो हम याद है तुम लोग को स्टार मार्क कराए करते हैं कि नहीं क्वेश्चन में, ये स्टार मार्क मारो, इसको स्टार मार्क करो, तो यहाँ पे भी वही करना, उन सारे थ्योरम को स्टार मार्क कर लेना जो उसका जरूरत तुमको, मतलब जिसको तुमको देख करके लगा कि नहीं इसको एक बार में नहीं कर पाएंगे, उन सारे थ्योरम को स्टार मार्क कर लेना अपने कॉपी में। ये थ्योरम पेपर भी हम नेक्स्ट टाइम प्रिंटेड पैकेज के साथ भिजवा देंगे, सारे थ्योरम पेपर को, तो वहां से तुमको एक चीज तो मिल जाएगा। बट आज अभी के लिए क्या करना, कॉपी में जो जो थ्योरम तुमको लगा कि नहीं कम से कम एक बार और प्रैक्टिस का जरूरत है, उसको सबको स्टार मार्क कर लोगे, ठीक है? तो इतना करके आना। हाँ सर बोलो। एक क्वेश्चन है। क्या? हेलो। यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो आप, सर ऊपर कीजिए ना। हाँ सर ये जो आप बताए कि सर जो अगर हम लोग इक्वल, सर नीचे नीचे सर अभी जो आप बताए थे होमवर्क वाला, हाँ सर इसमें जो आप बोले कि अगर हम इसको जो एंगल है उसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, अगर हम इसको एंगल बाय सेट करेंगे तो जो इस 80 डिग्री और 100 है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन सर मतलब वो एंगल पी तो पूरा 100 है और एंगल सर इधर सर एंगल क्यू जो वो 80 डिग्री है, तो सर वो बीच से मतलब बाइसेक्ट रहा है, तो मतलब उसका क्यों हाफ कर रहे हैं हम लोग? तो 20 का हाफ हो रहा है, मतलब हम लोग बीच से हाफ कर रहे हैं, लेकिन पी को तो मतलब डिवाइड नहीं कर रहे, पी का तो वैल्यू 100 ही पी है। को भी कहते हैं, पी को भी बाइसेक्ट किए हैं दोनों। ये जो क्यूओ लाइन है, ये लाइन, ये एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, पीओ लाइन, और एंगल क्यू ओ लाइन है जो एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा 100 था, यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा का पूरा, तो ये छोटा वाला पार्ट 50 नहीं होगा? ये सर होगा। बस ये तुम्हारे थ्योरम में मेंशन है कि ये बाइसेक्टर ऑफ को इंटीरियर एंगल, ध्यान से सुनो, बाइसेक्टर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स यही दोनों होते हैं ना, इसी दोनों को ना को इंटीरियर एंगल्स बोलोगे। यस सर। बाइसेक्टर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स यानी इन दोनों को इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है, बाइसेक्टर मेंशन है, ठीक है? तो तुम लोग ऐसे मत प्रूफ कर लेना कि इसको हम 100 मान लीजिए, इसको 80 मान लीजिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली प्रूफ चाहिए मुझे,
तो अच्छे से करके आना। हम आइडिया दे दिए हैं, देखना थोड़ा बना सको तो अच्छे से कर देना, नहीं होता है तो हम बता देंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम पेपर मेरा कंप्लीट हुआ है और लाइंस एंड एंगल ट्रायंगल, लाइंस एंगल ट्रायंगल चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं खत्म हुआ है, ट्रायंगल से रिलेटेड एंगल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक ट्रायंगल में तुमको एंगल फाइंड आउट करना है, वो सब तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करेंगे, ठीक है। बट अब आज कुछ क्वेश्चन कर लेना। एनसीईआरटी पहले पूरा कहाँ तक हो गया था? एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज कर लेते हम लोग, बताओ। सर 2 2 कंप्लीट हो गया था। देखो हम एनसीईआरटी का होमवर्क नहीं मांग रहे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बेसिक बेसिक है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हम इस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को मार्क करवाए, तो वो सब मार्क करके रखे हो ना अपनी बुक में, क्योंकि वो क्वेश्चन Yes, तुमको sir. बनाते रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको बनाते रहना। ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 तो ऐसा कुछ खास है नहीं, एक पॉइंट पे 360 डिग्री होता है, वो प्रूफ करना है। बट कैसे लिखोगे उसके लिए यहाँ से हेल्प ले लेना। बाकी तो अब देख लेते हैं, सब मार्क कर लो, आज भी मार्क कर लो, फिर से बोल रहे हैं सब क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा तुमको बार। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का तुम लोग क्वेश्चन मार्क करो, जिसको जरूरत है ज्यादा बनाने का। वो है एक तो एग्जाम्पल नंबर 5, थ्योरम का ही पार्ट है ऑल्दो। बस और कोई नहीं। फिर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसमें से तुम लोग जो बना करके आओगे, देखो 90 माइनस एंगल बीएसी तुम्हारा एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 1। हम इसका प्रूफ बताए थे ना आखिरी क्लास में, तो अब Yes, ये sir. पूछ भी सकता है। एनसीईआरटी का है तो तुम कुछ ये कर भी नहीं सकते हो, पूछ भी देगा तुमको, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो इसको मार्क कर लो, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको स्टार मार्क करो। फिर और तो इधर कुछ है नहीं। चलो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, ये भी हम डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में, देखो जरा, किए थे कि नहीं? Yes, sir. तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। चलो बाकी क्वेश्चन अभी बनाओ फटाफट। 3 फिगर है, क्वेश्चन 3 है, 1 2 3, तीनों फिगर के लिए फटाफट आंसर दो मुझे। पी आर क्यू निकालना है पहले में। बनना चाहिए मेरे हिसाब से सबके। पी आर क्यू, आया? सर कितना आप बचना था कहाँ उसे? मतलब क्या बता रहे थे, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये 3 क्वेश्चन बनाने दिए हैं। ओके सर। उसका डायग्राम ये तीनों है। तो आई थिंक ये नहीं बना अभी तक, ये 70 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 65. ये 65 आया, सर ऊपर वाला 45 था। ये Yes, 45 हो sir. जाएगा। तो 70 और 45 कितना हो गया? और उसमें 180 माइनस, 180 में से उतना माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत इसमें? ये तो आसान था। नेक्स्ट बनाओ। देख लो, अभी रफली बना रहे हो, एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा हर कुछ। ये एंगल कैसे निकला, तो वहां पे तुमको लिखना होगा कि एस पी आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एस पी आर 135 है तो प्लस पी आर क्यू कितना है, ये सब लिखना होगा। रफली मत बना देना एग्जाम में सब। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना?
बताओ। सर दूसरा था OZ by 32 डिग्री। ओ जेड वाई निकालना था, ये 32, 62 है, ये 54 है, 116। हाँ तो 180 में से 116 गया तो कितना बच गया? 64 64। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32। 32। ओ जेड वाई, यहाँ वाई ओ जेड पूछा है, ये तो 27 हो जाएगा। तो वाई ओ जेड डायरेक्टली निकाल लेना, ये नहीं कि उतना दिमाग लगाना। हम बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल हाफ ए। एंगल ए। हाँ, क्योंकि ओ वाई और ओ जेड क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 90 प्लस 31 यानी 121 डिग्री। चलो ठीक है, इसको कर लो। DCE 538 102 आना चाहिए। आया 100। 92। अच्छा सॉरी 92, हाँ 92। सबसे बना तीनों क्वेश्चन, जो नहीं बना पूछ लो। बन गया तो आगे करो। यस सर बन गया। ठीक है, तो इधर तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, याद होगा क्लास में ही करवाए थे हम, यस सर। बुकलेट का था। सर वो ठीक है, सर इसके पहले वाला एक क्वेश्चन दिखाए ना मेरा, हम लेट से ज्वाइन किया, मैं छूट गया था। ठीक है। चलो बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको बना लेना खुद से, बहुत आसान क्वेश्चन है इनसे आके, बहुत आसान। ओके सर। इससे अभी जो जो क्वेश्चन हम करवाते हैं उसको कर लो, एनसीईआरटी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं आराम से बना लेना कभी। हमको लेकिन चाहिए पीडीएफ जितने थ्योरम डिस्कस किए उन सारे का, क्योंकि मेरे लिए थ्योरम। हाँ बोलो। लेकिन हम तो दो ही क्लास अटेंड किए सर, हम कहाँ से भेजे? भेजे, जितना पढ़ाए उतना तो समझिए ना, उतना तो बना के भेजिए। कितना कितना पढ़ाए थे तुम किया था तो आई थिंक सर उस दिन 2 किए थे, आज 3 है। आज 3 है। उस दिन हाँ तुम पिछले लेक्चर में था, उसके उसके एक और लेक्चर, उसके तुम्हारा आज दूसरा लेक्चर है ना, तो लेक्चर यस 4 में हम 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल लेकर आए थे, यस तो 90 90 प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल है, तो 3 और 2 5 थ्योरम हुआ, 5 का करके दो। बाकी का लेक्चर देखा तुम पहले वाला? नहीं सर, हम अभी नहीं देखे सर, हम जो आप मतलब लेक्चर 4 देख रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। 1 2 3 हम ये करवा देंगे, एक एक करके हम लेक्चर भेज देंगे, उसके डाउट भी हम क्लियर करते सब। ओके। ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है चैप्टर। इस पे होमवर्क के लिए या क्वेश्चन डिस्कस अभी करेंगे, अभी है ना टाइम, 15 मिनट है, तो इसमें से बुकलेट का क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। बुकलेट में अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। थ्योरम प्रैक्टिस करते रहना। कॉन्ग्रुएंसी में भी 2-3 थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में ज्यादा नहीं, वहां पे बहुत छोटा छोटा सा थ्योरम है। हाँ उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में उसमें भरा पड़ा है थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। एक मिनट वेट कीजिए।
एक मिनट थोड़ी समय देना, एक जरूरी काम कर भूल गई। सर अभी तो सीबीएसई बहुत सारा मतलब चैप्टर डिलीट कर दिया है। नहीं डिलीट नहीं किया। सर अभी कल परसों निकला, हम लोग को स्कूल में बताया जा रहा था कि बहुत सारा चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है लेकिन पढ़ना है सब कुछ, क्योंकि फिर ये सारा ज्योमेट्री एक दूसरे से लिंक होता है। क्लास 10 में भी तुमको ज्योमेट्री पढ़ना है। लास्ट ईयर यस यही सर। हुआ था। लास्ट ईयर क्या हुआ, एक चैप्टर है तुम लोग ने देखना, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स करके होगा। वो चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन क्लास 10th में उस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज है। तो इस साल मैंने फेस किया ये चीज। बहुत सारे बच्चे तो वो चैप्टर पढ़े नहीं, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था यहाँ पे कोचिंग में, तो अब जो नहीं पढ़ा उससे पूछ रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ा, तो 9th का बस बेसिक बताएं कि ऐसा होता है, इसलिए कोई चैप्टर इग्नोर नहीं करना है, सब पढ़ना है। बेवकूफ है जो तुम्हारे चलो, तो इधर हम जो क्वेश्चन नहीं बनवाए थे वो आज बनवा लेंगे फटाफट। सर पीडीएफ भेजना है। सैटरडे, हम कल नहीं मांग रहे, सैटरडे तक भेजना। कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लो, इधर देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया था। इस तरफ का तो हम सारा डिस्कस कर लिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब हो गया था। 18 19 20 21 22 22 करो अभी। 23 हम बता रखे थे, याद है? 23 वही है कि 3 लाइन आपस में पैरेलल है, तो पहला और तीसरा भी पैरेलल होगा, बताया था ना ये चीज। यस सर। जैसे L1 L2 और L3 है, L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L3 है, तो L1 पैरेलल L3 होगा। तो 23 हम डिस्कस कर चुके थे, 22 बनाओ। 22 के बाद पहले 22 कर लो, उसके बाद देखते हैं कौन सा डिस्कस करना है। आया किसी का? सर नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? R पैरेलल टू N प्रूफ करना है। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल्स टू b। X इक्वल्स टू B कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ऐसे कैसे? X और Y इक्वल यस सर। है ना? एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y, उनको गिवन भी है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ये गिवन है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा, ये तीनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल तुम्हारा इधर है, ध्यान दो।
ये एंगल y हो सकता है? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Yes, से, क्योंकि sir. m और Yes, sir. n पैरेलल है, तो ये एंगल y हो गया, x इक्वल टू y था, तो ये एंगल x, ये एंगल इसके भी बराबर हो गया कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? ये और ये एंगल हुआ ना बराबर, Yes, Yes, sir. sir. r पैरेलल टू n हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है ना ये दोनों, देखो। और कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन क्या हो जाता है? Parallel. पैरेलल हो जाता है। ठीक है। सर वही तो बोले थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा हाँ ठीक है। 24 नंबर हम करवा चुके हैं, एक बार पढ़ो स्टेटमेंट, याद आएगा, हम थ्योरम पेपर में कराए थे। ट्रांसवर्सल और इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसफर इक्वलिटी इज ऑलवेज टू द रियल। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है। A transversal intersects two given lines in such a way that the interior angle on the same side of the transversal are equal. इसका मतलब क्या हुआ? दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, the interior angle on the same side of transversal are equal. तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी आइदर इस साइड की बात कर रहा है या फिर इस साइड की बात कर रहा है। इंटीरियर एंगल यही दोनों है ना, यस सर। ठीक है। तो अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो इज इट ऑलवेज ट्रू दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल? क्या ये ऑलवेज सही रहता है? क्या हमेशा इंटीरियर एंगल इक्वल होगा? हमेशा इंटीरियर हमेशा नहीं होता है ना, नहीं इन सर। दोनों का सम 180 होता है, हमेशा थोड़ी इक्वल होगा ये, ठीक है। इफ नॉट द स्टेज द कंडीशन अंडर विच द टू लाइन विल बी पैरेलल। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 25 आसान है, इसको कर लेना। 2:3:4 दे रखा है, तो 2x + 3x + 4x = 180। ठीक है, ये बन गया। इधर तो हम ये क्वेश्चन करा चुके थे, ये 1 नंबर 2 नंबर भी हो ही गया था। तीसरा बनाओ, इधर पहला दूसरा हो गया, मैं एक बार कंफर्म कर दो क्योंकि मेरे को याद ध्यान में Yes, नहीं sir. हो गया था। ठीक है, फिर तीसरा बनाओ। सर दूसरा का नहीं पता, पहला हो गया। दूसरा, अच्छा दूसरा नहीं करवाए थे, पहला से करवाए थे। दूसरा बनाओ अभी। पहला याद होगा, हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिखाए थे सॉल्व करना, है ना? यस सर। उसी के कंसेप्ट पे था ये। करो इसको करो, जो तुम्हारा छूटा है चैप्टर उसको हम कभी डाउट क्लास दे देंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके लिए टेंशन मत ठीक लेना। सर, ठीक सर। क्योंकि पीछे का चैप्टर ज्योमेट्री से उतना खास ये रिलेटेड नहीं होता है, तो टेंशन नहीं होगा। सर अभी कौन सा करे, सेकंड? 5 सेकंड करो, क्योंकि पहला नहीं बनेगा। तुमको ये इक्वेशन आता है सॉल्व करने? ऐसा 3x + 2y = 8 है, x और y निकालने। नहीं सर, अभी दो वेरिएबल वाला नहीं है। उसको छोड़ दो अभी, वो सब हम पढ़ा देंगे, बाद में पढ़ा देंगे। पहले ज्योमेट्री कर लो, ज्योमेट्री को पीछे के चैप्टर से उतना लेना देना होता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड बनाओ, देखो जरा। रे ओ ई बाइसेक्ट ए ओ बी, बन गया सर। बन गया, ठीक है। ओ एफ इधर ए अपोजिट टू ओ ई, एफ ओ बी और एफ ओ ए इक्वल कर रहा है। बन गया तो आगे बढ़ो। कोलिनियर प्रूफ करना है इसमें ए और बी को।
या AOB कोलिनियर करना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना, बताया था। यस सर, और एक स्ट्रेट लाइन का सारा एंगल कितना देता है हमेशा? 180। 180। तो इसमें तुमको यही चीज प्रूफ करना है, दिमाग लगा और करो। पहले तो सेकेंड करो, अगर नहीं बनता है तो बताओ। ये सब क्वेश्चन बनाना है, एनसीईआरटी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है। ये सब क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है बनाना बुकलेट का। सर ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन शायद RS अग्रवाल में है। मेरे को नहीं, हो सकता है होगा। सर हम देखे हैं कहीं पे। अच्छा। बना सेकेंड? नो किसी से? सर, छोड़ दे रहे हैं आयुष, 10 मिनट में छोड़ दे रहे हैं, तुम अलग एक्साइटेड हो गए क्या आयुष? यस सर। छोड़ दे रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। नहीं सर, आराम से पढ़ाइए, हमको एक फायदा हो गया। हमको हमको छोड़ के बाकी सब मेरा सजा रहे हैं, हम आराम से क्लास कर रहे हैं। बाकी लोग को सजाना पड़ेगा है ना। हाँ, अभी जस्ट रे आई है अपना क्लास करके। अभी उसका फिर से क्लासेस है, वो भागेगी कहाँ? हाँ, फिर 6:50 तक है शायद। 6:30। अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या ये होगा कि दोनों का जो दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहा है, मतलब दोनों का एंड पॉइंट एक ही है? किसका? सर सेकेंड का? ये सर ओ बी और ओ ए का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करो। AOB OE क्या कर रहा है? AOB को बाइसेक्ट कर रहा है, बना था आयुषी। तो नो ये दोनों सर, एंगल नहीं होगा ना। चलो समझो, देखो ध्यान दो कैसे बनाना। पहले तो गिवन लिख लेना, गिवन में क्या लिख लेना? OE बाइसेक्ट, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में लिख लेना क्या करना है, टू प्रूफ। अब देखो प्रूफ समझो, एंगल BOE जो क्वेश्चन दिया है ना उसको बस पढ़ते चलो। BOE और AOE इक्वल होगा, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। क्योंकि OE जो ये कौन सा लाइन है, OE लाइन है, इस एंगल को क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। अब देखो सिंपल है, एक इक्वेशन ये बना दो। अब देखो तुम बताना, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 9। एंगल FOB प्लस एंगल BOE कितना दे देगा? 180 डिग्री। Yes, sir. रीजन लिख देना इधर, लीनियर पेयर। सिमिलरली नीचे देखो, एंगल FOA प्लस एंगल AOE ये कितना देगा? 180 देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. इसको इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों 180 के बराबर है, दोनों 180 के बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं FOB प्लस
BOE equals to FOA plus AOE, yes or no? क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो BOE और AOE इक्वल आया था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना कैंसिल। तो आ Yes, गया कि नहीं आंसर? समझ में आया सबको? या फिर से Yes, बता, sir. किसी को डाउट? तो ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेना अपने टॉपिक पे अच्छे से, बना जाना। नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3। 4 आसान है, 4 खुद से बना लेना। 3 अभी बना, ये हटा देना, ये मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। No, sir. yes sir. ठीक है, 4 ट्राई, 3rd ट्राई करो। 4th आसान है, 5th भी आसान है। चलो अभी 3rd ट्राई करो। 4th में तो एंगल दे दिया है, जिसमें एंगल का वैल्यू दे देता है वो क्वेश्चन आसान हो जाता है कि नहीं? प्रूविंग वाले में ही मेहनत करना पड़ता है। चलो 3 बनाओ। 3 ए और बी को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तो कर सकते हो, आसान सा चीज है। सारे एंगल का सम 180 ले आओ, AOE, EOC, COF, FOB का। आ गया। आ गया? आ गया तो हो गया। OE बाइसेक्ट कर रहा है AOC को, ठीक है, और OF बाइसेक्ट कर रहा है COB को, एंड OE परपेंडिकुलर है OF के। देखो बना करके। सर 180 तो आ गया, उसके आगे क्या करें? 180 हुआ तो हो गया ना जी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है? सारा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आना, और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180। तो मतलब सब 180 अगर आ गया तो वो उतना ही में प्रूव। हाँ, नीचे स्टेटमेंट लिख देना, एक स्टेटमेंट लिख देना, उससे मिलता है। ठीक है। कर लो इसको, कर लो, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करो। कर लो, बनता है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बता देंगे। AOB 180 आ गया था ना सैली? यस सर। बस हो गया कोलिनियर। ठीक है, तुम लीव कर सकती है, और तो कोई क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे नहीं, क्योंकि इधर सारा 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 क्वेश्चन है इसमें से। अच्छा सब लोग होमवर्क इस बुकलेट का लिख लो, ठीक है? होमवर्क कल कर लेना, थ्योरम तुम आराम से करते रहना,
होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 30 बुकलेट पे ही बनाना, ये नहीं कि अपना कॉपी पे ये करने गए, प्रैक्टिस करना है तुमको। 30 बना लो। 29 होमवर्क मार्क करो, पेज नंबर 72 का 39, 29, 28 करवा चुके हैं, उसको छोड़ देना। 39, 29, 27, सर 39 की 30? सॉरी 30, 29, 27, 30, 29, क्वेश्चन नंबर 27, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। 26, 25 तुम्हारा थ्योरम पेपर का है, इसको कर लेना। 24 बुकलेट मतलब कहाँ पे करना है क्या बुकलेट, सर? इसको कहाँ पे करना है? आप बोले बुकलेट में। तुम कॉपी पे कर लेना, तुमको हम बुकलेट का PDF भेज देंगे। बुकलेट तुम हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, हम वेबसाइट का लिंक भेज देंगे। ओके सर। 24, 23 जो नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। 22 कितना क्वेश्चन हो गया होमवर्क? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कम से कम 10 तो दे ही सकते हैं ना। 21 ठीक है। वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 65, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल, ये तो देंगे भी नहीं, आसान सा क्वेश्चन। तो 21, 22, 23, 24, 25 तुम्हारा थ्योरम का है। थ्योरम वाला हम सैटरडे को मांगे हैं, तो थ्योरम के लिए सैटरडे ही फिक्स रखो, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करना। 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 और 30। इसके अलावा इधर तो सारा डिस्कस हो चुका था, ये सब क्वेश्चन। होमवर्क दिए थे। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7. Prove that the bisector of pair of vertically opposite angle are in the same straight line. क्वेश्चन नंबर 6 इतना बना लेना। 11 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं बस, जो नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? जो भी नहीं बनेगा हम लोग उसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो कल पहले डिस्कशन क्लास रहेगा, उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करेंगे। तो तुम लोग का बुकलेट भी हम पूरा डिस्कस कर दिए हैं, एनसीईआरटी भी सारा डिस्कस हो गया, प्लस सारे थ्योरम भी डिस्कस हो गए हैं अच्छे से। तो मोर देन इनफ है तुम्हारा लाइंस एंड एंगल चैप्टर के लिए भी, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। और एक दिन फिर हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 2 एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव पे, इसको भी हम लोग कभी बनाने दे देंगे। तो होमवर्क ही दे देंगे, इसमें भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इसको कल दे देंगे कोई एक एक्सरसाइज इसमें का, ठीक है? आज पहले वो 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 10 नहीं 11। चलो ठीक है, जाओ एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर बर्थडे मिस्टर आयुष रंजन। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? सर नो सर। नहीं ना, तो नो सर। जितना बोलते, जितना काम देते हैं उतना करते चलना ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है क्लास 9 का जो तुम्हारा नंबर बिगाड़ देगा, ठीक है? और ऑनेस्ट सेइंग, हम मेरे को अभी भी याद है जब मैं 9th में था तो मेरे को मिड टर्म में 56 आया था, C ग्रेड मिला था, C ग्रेड, क्योंकि मेरे ज्योमेट्री पल्ले ही नहीं पड़ा था। तो हम लोग क्या करते थे, नंबर बढ़वाने के लिए टीचर लोग को कुछ ना कुछ जुगाड़ करते थे, लेकिन जुगाड़ में नहीं बढ़ पाया। तो